फाइनली गेम ऑन। 3 साल का इंतजार खत्म हुआ। कोई अपना बॉयफ्रेंड का भी इतना बेसब्री से इंतजार नहीं करता जितना कि इस सीरीज के लिए लोग वेट कर रहे हैं, स्पेशली के ड्रामा फैंस। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के साथ साथ आपका हार्ट बीट बढ़ाने के लिए आ गई है स्क्विड गेम की सीजन 2। और स्क्विड गेम का सीजन 2 मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। अब फाइनली इसके सारे ही एपिसोड मैं देख ली और कितना इंजॉय की, या फिर ये सीजन कितना अच्छा है, या फिर सीजन 1 को ये बीट कर पाती है या नहीं, मेरे और आपके एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा हो पाती है। आइए जानते हैं कसौटी स्क्विड गेम का रिव्यू क्रेजी पी के रिव्यू के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, आपको स्क्विड गेम की कसम। इस सीजन को देखने से पहले मेरे माइंड में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आया कि क्या यह सीजन में इसकी पूरी स्टोरी खत्म हो पाती है या फिर हमें लटका देती है, क्योंकि 7 एपिसोड है और हर एक एपिसोड सिर्फ 1 घंटे के हों। पूरी हो पाएगी या फिर नेटफ्लिक्स वाले पैसे छापने के चक्कर में इसका सीजन 3 स्टोरी शुरुआत होती है जहां सीजन 1 की स्टोरी खत्म की गई थी। इसके शुरुआत के 1-2 एपिसोड में सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को दिखाया जाता है। कोई भी सीजन 1 का विनर सियोंग जे हुन अपना सारा का सारा विनिंग अमाउंट लगाकर पूरा कोरिया छान मारता है, सिर्फ और सिर्फ सेल्समैन गोंग यू को, हमारे गोबलिन भैया को खोजने में। पूरे 3 साल खत्म हो जाते हैं सेल्समैन को ढूंढने में, और इधर पुलिस कान में तेल डालकर सोया हुआ, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एपिसोड 1 में ही बड़ा झटका है जब स्क्रीन पर 2 हीरोज टकराएंगे, ली जंग जी और गोंग यू। तो ये चिली इन्वायरमेंट देखने में बहुत ही मजा आए। जैसे ही आप इन्वेस्टिगेशन से बोर होने लगते हैं तब तीसरा और चौथा एपिसोड आपके लिए इंटरेस्ट जगाता है और आपको जो देखने के लिए वेट कर रहे थे बेसब्री से गेम, वो इन्वायरमेंट, वो सेटअप दिखाया जाता है। न्यू प्लेयर के साथ साथ 2 ऐसे प्लेयर हैं जो जाना माना चेहरा है और दोनों ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के साथ साथ इस गेम को इंटरेस्ट और ऊपर लेवल तक ले जाती है। 456 प्लेयर जो गेम को बिगाड़ना चाहता है और अपनी एक्सपीरियंस से सभी प्लेयर को बताना चाहता है कि गेम कितना खतरनाक है और इसे खेलो नहीं बल्कि वोटिंग सिस्टम से इस गेम को क्विट कर दो। और कहीं ना कहीं हीरोगिरी दिखा रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसा प्लेयर भी छुपा हुआ है 001 जो हीरो के सारे ही किए कराए पर पानी फेर देता है। उससे 10 कदम आगे रहकर नाना दुश्मन नहीं बल्कि ये दोस्त बनकर इसके साथ रहा, और यह सबसे बड़ा गेम चेंजर भी है। इसमें टोटल 3 गेम दिखाए जाते हैं जिसमें कुछ न्यू है और कुछ पुराने हैं। न्यू गेम देखने से आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है और मजा दुगना हो जाता है। स्पेशली मिंगल गेम, यह इतना खतरनाक गेम है कि इसका नाम चेंज करके मौत का तांडव रख देना चाहिए। यह गेम के लेवल को बढ़ाती है, साथ साथ इस सीरीज को डूबने से भी बचाती है। अब न्यू प्लेयर्स आए हैं तो उनकी न्यू स्टोरी या फिर उनकी आने का रीजन को दिखाया जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, कुछ विलन, कुछ मासूम सा चेहरा या फिर कुछ सिंपथाइज कैरेक्टर को डाला गया है जिससे आप इमोशनली अटैच हो पाए, चाहे वो माँ बेटा का एंगल हो या फिर एक प्रेग्नेंट वुमेन। मुझे इसमें 2 कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगी। एक है चो ह्यूनजू जो बहुत ही अच्छा तरीके से इस कैरेक्टर को निभाई है, और दूसरा विलन का कैरेक्टर जिसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में मुझे उतना खतरनाक विलन वाइब नहीं आई जितना आना चाहिए। 6 और 7 एपिसोड में आपको फाइनल बैटल, फाइनल वॉर को दिखाया जाता है, जहां एपिसोड 6 में प्लेयर्स के बीच फाइट दिखाई जाएगी और फाइनली वॉर 7 में आपको स्क्विड गेम के मेकर्स के साथ दिखाया जाएगा, सिर्फ फ्री फायर वाला वॉर 7 एपिसोड। देख के तो लगा सारी हदें पार हो गई, सारा गेम खत्म, लेकिन नहीं। नेटफ्लिक्स वालों या फिर बेकर्स को सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना था और हम ऑडियंस को उल्लू भी बनाना था कहीं ना कहीं। तो इसके लिए सीजन 3 का वेट करना पड़ेगा क्योंकि स्टोरी अभी बाकी है, और एपिसोड 7 को इस तरीके से एंड किया गया है कि ना हम जी सकते हैं और ना ही मर सकते हैं। अब निगेटिव की बात करें तो इसमें गेम देखने के लिए ना के बराबर मिलता है। सिर्फ एक गेम जो इंटरेस्टिंग लगा
और इसमें सिर्फ और सिर्फ सस्पेंस या फिर ड्रामा को ही खींचा गया है। मेकर्स को कुछ नया नहीं ट्राई करना था, सिर्फ सीजन 1 के गेम या फिर प्लॉट को ही बार-बार रिपीट किया गया है। कहीं न कहीं आपको बोर फील होने लगते या फिर कुछ सीन को तो बार-बार रिपीट किया गया है, जिससे आपको लगने लगता है स्किप करके देखो। बार-बार वोटिंग सिस्टम को इश्यू करना या फिर आपस में प्लेयर को लड़वाना, और प्लेयर की बात करें तो एक भी प्लेयर मुझे खतरनाक वाली वाइब नहीं आई, और कहीं न कहीं आप हद तक पता लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आप सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये सीरीज़ खराब है या फिर मैं एन्जॉय नहीं की, मैं एन्जॉय की, लेकिन सीज़न 1 के मुताबिक मुझे जितना एक्सपेक्टेशन हाई था उतना नहीं मिला। ये सीरीज़ देखो लेकिन उतना हाइप या फिर उतना एक्सपेक्ट मत रखना मेरे जैसा। और अगर आप खतरनाक वाली गेम देखना चाहते हैं तो एक बार मैं रिकमेंड करूँगी एलिस इन द बॉर्डरलैंड। इसका सीज़न 1 और सीज़न 2 दोनों देखना, एकदम खतरनाक लेवल का है। एक-एक गेम आपके सांसें थम जाएगी, इतना है। ये आपको नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब पर मिल जाएगी और मेरे वीडियो के लास्ट में इसका रिव्यू भी मिल जाएगा। मैं ऐसे 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगी, और आगे का रिव्यू या फिर मूवी का रिव्यू, के ड्रामा का रिव्यू जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।